नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। यकीन करें इतना खुश हूँ मैं आज कि आपकी सोच है। कल जब मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करते हुए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा तो मेरे दिल को इतनी खुशी मिली, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का क्या पॉइस था, क्या स्टेचर था, क्या ग्रेस थी। यकीन करो, लोग अयूब खान की क्लिपें दिखा दिखा के खुश होते हैं कि माजी में अयूब खान गए थे तो अमेरिका में कितनी इज़्ज़त मिली। मेरे ख़्याल से तारीख़ के अंदर पाकिस्तान के किसी लीडर को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को इस दफ़ा अमेरिका में मिली। और बेशक इमरान खान साहब ने जिस कॉन्फिडेंस से बात की, जिस तरह से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, दिल खुश कर दिया इमरान खान आपने, और मज़ा आ गया। और मैंने ख़ुद देखा, आप देखें पाइस स्टेचर आपके सामने मौजूद होगा, आप देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से बात सुन रहे थे, बात की जो थी तायद कर रहे थे, और इमरान खान साहब किस पुरसुकून अंदाज से बग़ैर पर्ची, बग़ैर परेशानी, बग़ैर घबराहट के गुफ्तगू कर रहे थे। बल्कि कहीं कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू के दौरान भी बात कर रहे थे। पता लग रहा था कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जो अपने फैसले करेगा। बाकी में मैं आपको सही बता रहा हूँ, देखो मैं तनकीद बराए तनकीद कभी भी नहीं करता। अगर मैंने माजी में तनकीद की तो तनकीद बनती थी की, जहाँ तारीफ़ बनती वहाँ पे तारीफ़ करूँगा। फिर उसके बाद फॉक्स टेलीविज़न को इमरान खान साहब ने जब इंटरव्यू दिया, सबसे पहले तो मैं फॉक्स टीवी के एंकर को भी सलाम पेश करना चाहूँगा। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू फॉक्स न्यूज़ फॉर एयरिंग दैट इंटरव्यू। और क्या इमरान खान साहब ने खूबसूरत बात की, और इसमें पाकिस्तान मीडिया को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि इमरान खान साहब की इतने तेज़ सवालात के ज़रिए हमने ट्रेनिंग की हुई थी कि वहाँ अमेरिका का एंकर बेचारा सीधे साधे सवालात भी कर रहा था, कहीं उसने सख्त सवाल भी किए, और इमरान खान साहब ने हाजिर जवाबी से ऐसा बात की कि वाह वाह वाह। मैं क्या बताऊँ भाई, मैं बता रहा हूँ, ये वो जलसा वलसा एक तरफ, लेकिन इससे जो पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की मईशत जो आगे चल के मुझे लग रहा है कि बेहतरी की जानिब जा सकती है अगर अमरीकी जो ताउन है दोबारा से वापस आ जाए, यह बड़ी अच्छी बात है। और मैं आप बता रहा हूँ, ज़ाती तौर पे भी मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही। अगर मेरे सामने इस वक्त इमरान खान साहब होते मैं उनकी पेशानी चूम लेता, इतना उन्होंने बेहतरीन बोला, और जिस तरह से पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ पेश किया। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है, गुफ्तगूओं के तारुफ़ कराते मियाँ जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन BIPF हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके अलावा आबिद सुलेरी साहब थोड़ी देर के अंदर SDPI के सरबराह हैं, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब से भी कोशिश कर रहे हैं, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनसे भी बात हो। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आपको वेलकम करूँगा शो। बहुत शुक्रिया। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, पता नहीं आप मेरे जज्बात को समझ पा रहे हो, मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे खुशी से, वरना मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं इतना खुश हूँ। और जो परफॉर्मेंस हमारे वज़ीर आज़म की रही है, मैं आई एम वेरी प्लीज्ड। जी, आप अपनी राय का इज़हार करें। जी बहुत शुक्रिया जी, और बड़ी अच्छी बात है। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे, लेकिन मैंने रोके हुए हैं, लेकिन खुशी के आंसू हैं। लेकिन मुझे फील हो रहा है कि अभी आ जाएंगे, लेकिन आंखें छलकेंगी। लेकिन बहरहाल बात यह है कि जहाँ तक इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, तो नो डाउट ही इज़ ए प्लेयर एंड ही इज़ वेरी, क्या कहना चाहिए, हीरो है पाकिस्तान के, और उन्होंने उसमें अपने आप को प्रूव किया कि ही इज़ राइटली ए हीरो ऑफ पाकिस्तान। और ज़ाहिर है कि उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी है इसी किस्म की सारी चीज़ों में, और उनका नर्व भी स्ट्रॉन्ग है और बाहिम्मत आदमी है, वो बड़ा अच्छा रहा। बहरहाल अब बात यह है कि जहाँ तक इस दौरे का ताल्लुक़ है, तो इस दौरे में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, या क्या खोएगा, क्या पाएगा। तो अगर हम इसको यूँ समझ लें, अगर एक डिप्लोमेटिक ज़बान की बजाय अगर अवामी ज़बान में अगर हम बात करें आम लोगों के समझने के लिए, जी, तो मेरे इसमें कमेंट्स ये होंगे कि एक शख्स है, एक अंकल है, दलदल में फंसे हुए हैं और उन्होंने दलदल से निकलना है। एक लड़का पास खड़ा है, वो लड़के को कह रहे हैं कि मुझे दलदल से निकालो तो मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा। अब वो अफ़गानिस्तान की दलदल में अंकल फंसे हुए हैं और वो लड़के को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कश्मीर की टॉफ़ी दूंगा और तुम मुझे इस दलदल से निकालो। अब वो लड़के ने जैसे ही उनको दलदल से निकालना है तो अंकल की ज़रूरत पूरी हो जानी है, और लड़का जो है वो फिर टॉफ़ी के लिए मुंह देखता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल में इसका लुब्बे लुबाब ये है। लेकिन अब बात यह है कि क्या लड़का इतना सीधा है कि वो
टॉफ़ी के लॉलीपॉप के पीछे अंकल की टांग या अंकल को दलदल से निकाल देगा? ये है असल सवाल। हमारा लड़का बड़ा तेज है। मेरी बात सुन ले। 66 साल की उम्र में वजीर आजम बना है, हमारा लड़का बड़ा तेज मेरी बात है। तो सुन ले। बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लड़के इसको कोई अंकल चक्कर नहीं दे सकता। अरे सर जी सुन तो ले, लड़के से मुराद क्या है कि पाकिस्तान, ठीक। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक स्टेट है, ठीक है, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है उसको, जो अंकल हैं उन्होंने IMF का रस्सा उसके गले में डाला हुआ है और FATF का रस्सा या फंदा उसके गले में डाला हुआ है। लड़के के ऊपर प्रेशर भी है कि जी आप मुझे इस दलदल से निकालो तो मैं आपको टॉफ़ी भी दूंगा और मैं आपको मुआशी दलदल से निकालूंगा। अब बात यह है कि लड़के के साथ ये पहले भी कई दफ़ा हो चुका है कि लड़का अंकल को दलदल से निकालता है, 2 3 4 दफ़ा पहले निकाल चुका है। जब निकालता है तो अंकल ये जा और वो जा, और उसके बाद वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, और वो लड़का जो है उसके गले में वो फंदा और वो जो चीज़ें हैं वो पड़ी की पड़ी रह जाती। अब इस दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमने बहुत सदमे सह भी लिए हैं और हमको इतनी बेवकूफ़ कौम नहीं है जितनी हम लोगों को फील होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारी जो मौजूदा क़यादत है वो भी, और हमारी जो फ़ौज की क़यादत है वो भी, ठीक। अच्छा, अब बात यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल, आज बड़े मजे की गुफ्तगू होगी, आप तमहीद बांध लें। मुझे बात सुनाने दें, आप सुना लें। मजेदार बात होगी। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप गौर करें, कल परसों तरसों से जो तबसरे हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि जनाब अगर उन्होंने, ट्रंप साहब ने अपनी ब्यूरोक्रेसी की बात पे अमल किया तो ये हो जाएगा, अगर फ़ौज की बात पे अमल किया तो ये हो जाएगा, और वो चूँकि एक अनोखे लीडर हैं और वो अचानक बात करते हैं और अचानक सोचते हैं और अचानक फ़ैसला करते हैं, तो अब देखें वो क्या करते हैं। इसी तरीके से हमारे वज़ीर आज़म के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अचानक फ़ैसला करते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और अगर उन्होंने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की बात पे सुनी या वो ब्रीफ लेके गए तो कुछ हो। मेरा कहना ये है, देखें इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा आजकल 3 कुव्वतें होती हैं हर मुल्क में, और उसमें जिस कुव्वत को उन्होंने आगे बढ़ाना होता है अपनी कौमी ज़रूरत के तहत, वो उसको आगे बढ़ा देते हैं। अब बात यह है कि उनकी ज़रूरत के तहत जब भी उनको ज़रूरत होती है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को आगे कर देते हैं, जब ज़रूरत होती है प्रेसलर जो सैंक्शंस हैं वो तो हर मुल्क अपने, इसी तरीके से हम भी वही कार्ड खेलते हैं, ठीक। हम भी वही कार्ड खेलते हैं जी, हमारी फ़ौज नहीं मान रही, हमारी पब्लिक नहीं मान रही, हमारा फला नहीं हो रहा। तो बात यह है कि ये तो कार्ड्स हैं और कार्ड्स प्ले करते हैं। अच्छा, जरा अब सुन लेना, आपने बड़ी खूबसूरत बात आपके, नहीं आप जरा राय सुन। सबसे पहले मैं समझ गया हूँ। नंबर 1, आपने कहा हमारे प्यारे वजीर आजम इमरान खान सिलेक्टेड हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, मैं एक बयानिए की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं मैं कह रहा। वहां पे गए, तारीख का सबसे बड़ा जलसा अगर किसी पाकिस्तानी लीडर के लिए हुआ तो उनके लिए हो गया। अमेरिका की प्रेस में क्या रिपोर्ट हुआ, और सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिर कल कहना पड़ गया कि जनाब इमरान खान साहब तारीख के सबसे मकबूल वजीर आजम है। सिलेक्टेड वाला बयानिया खत्म, फिनिश। नहीं, जो बात है आपके सामने रख रहा हूं, अब अच्छी लगे बुरी लगे जो भी है, अंकल थे या लड़का था ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा लड़का जो है उसकी बड़ी तारीफ हुई, उसने बंदे इतने इकट्ठे किए, अमेरिका के सदर को ये कहना पड़ गया कि तारीख का सबसे मकबूल वजीर आजम आ गया। नंबर 1 ये क्लियर हो गई। दूसरा बयानिया ये था कि इमरान खान कठपुतली है, पपिट है, लेकिन इमरान खान तो वहां पर इन कमांड एंड कंट्रोल था, और सदर ट्रंप साहब ने वजाहत के साथ, 3 बातें करूंगा आपके साथ, और बड़े कमांड एंड कंट्रोल के साथ बात हुई, और सदर ट्रंप ने कहा वो आपसे आने की पहले की बात थी जब मैंने एड रोकी थी, यानी इशारतन उन्होंने ये भी कह दिया कि यार आपकी दोबारा भी हो सकती है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और नंबर 3 जो मजाक उड़ाया गया कि वजीर आजम इमरान खान गए, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, एक लड़की को भेज दिया, किसी टावे बंदे को भेज दिया। तो कल तो सदर ट्रंप साहब इंतजार नहीं करवाया उन्होंने, पर्ची के साथ मेरा वजीर आजम जो है पसीने में नहीं बैठा हुआ था, वहां पे दरवाजे पे लेने के लिए आया, डोनाल्ड ट्रंप दरवाजे पे लेने के लिए आया अपने दरवाजे के पास, और इमरान खान का इंतजार कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप। आपके वज़ीर आज़म तो इंतजार करते रहे पिछले सुदूर का। ये तीनों बातें ये भी तो आपके सामने मौजूद हैं। गलत कह रहा हूं तो बता दें। इसमें कोई एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। पिछले वज़ीर सदर अमेरिका का इंतजार किया करते थे, इस दफा सदर अमेरिका ने हमारे वज़ीर आज़म का इंतजार किया। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात के ऊपर एक जायज़ा पेश कर रहे हैं। आज सारी दुनिया में इसका चर्चा है, हर जगह इसके बारे में बात हो रही है। और एक और मज़े की बात सुनिए, उस गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा कि मुझे मोदी साहब ने भी ये कहा है कि इस मामले पे सालिसी करें जो कश्मीर का मसला है। लेकिन आज क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंडिया में देखा जाता है, पता नहीं क्यों देखते हैं, इनके पास बड़ा वेला टाइम है, इनके पास इतने प्रोग्राम के एंकर पड़े, लेकिन फिर भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं। तो इंडियन से मैं कहना चाहूँगा, भाई अच्छी बात है अगर उन्होंने सालसी के लिए कहा, लेकिन आज बयान जारी कर दिया हिंदुस्तान ने कि हमने सालसी का नहीं कहा। इमरान खान साहब ने बड़ी संजीदगी और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब को, देखे कैसी विजन के साथ बात की कि 1 अरब से ज़ायद लोग आपके लिए दुआ गो होंगे अगर आप ये काम कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। मियाँ जायद हुसैन साहब, इसमें क्या अंकल क्या लड़का, अगर सालसी करेगा 1 अरब लोगों की दुआएं लेगा, उससे ज़ायद की लेगा, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में बताया है जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे ना। बिल्कुल, तो जो कहना था वो कह दिया उन्होंने, इससे ज्यादा अब क्या कहा जा सकता है। सारी दुनिया में उजागर हुआ कश्मीर का मसला। देखिए बात यह है, दुनिया में जो ताल्लुकात हैं वो किसी की मर्जी के ऊपर नहीं होते, वो होते हैं कि आप कितने दूसरे के लिए रेलेवेंट हैं और आपके मुफादात कहाँ जाके मुश्तरक होते हैं और रेलेवेंस, ठीक है जी। अब बात यह है कि अगर अमेरिका कहीं ना कहीं जाके अपने मुफादात की वजह से मजबूर होगा तो वो हमारे साथ कश्मीर के मामले पे ताउन करेगा या सालसी करेगा या किसी न किसी तरीके से एंटी डालेगा, ठीक है, मर्सी पे नहीं आएगा। और वो जो रेलेवेंस है हमारी, वो रेलेवेंस हम अफ़गानिस्तान के हवाले से ही हमारी बन रही है कि हम जब अपनी रेलेवेंस को हमने प्रूव कर लिया है तो अब अमेरिका ने पिछले 2 साल तो हमें धौंस और धमकी से सीधा करने की कोशिश की। जब उसने फील कर लिया कि पाकिस्तान मुखलिस है और पाकिस्तान रेलेवेंट है और पाकिस्तान को ड्यू इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तो फिर इंडिया को थोड़ा सा पीछे किया गया अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान का रोल वहाँ पे बढ़ाया गया और पाकिस्तान का जो लेजिटिमेट रोल है उसको तस्लीम किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब सही अपने शॉट्स को कॉल करने की पोजीशन में है और पाकिस्तान अब उसमें उसकी अहमियत है और पाकिस्तान अब कुछ बातें अपनी मनवा सकता है। और यही पोजीशन पहले से बेहतर नहीं है, बेहतर पहले है। हम मांगते थे, यही तो मैं कह रहा हूं। हम सीपैक के पीछे लगे हुए थे, देखें अब जो है हम एक बेहतर पोजीशन पे आ गए। मैं गुजारिश करता हूं ना, देखें अब बात यह है, देखें हमने अपनी डिपेंडेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें एक होता है कि हम मांगते थे जैसा अभी आपने कहा, माजी में थे जी। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने उसको ये प्रूव कर दिया कि भाई आपके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं और सी पैक जो आप कह रहे हैं, सी पैक उसका सबूत है कि सी पैक ने हमें अपने पैरों पे खड़ा किया। वरना आज से 4-5 साल पहले हम पत्थर के दौर में थे, हमारी बिजली नहीं थी, हमारे पास गैस नहीं थी। कैसी बातें। अब सुन ले मेरी बात, अगर आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लेना। अब बात यह है कि इस सिचुएशन में हमने अमेरिका को सेल्फ सस्टेन्ड साबित किया है कि हम सेल्फ सस्टेन्ड हैं और हम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारी रेलेवेंस बनी है। अभी भी आज भी अगर हम FATF का जो तलवार है वो किसने हमारे सर पे लटकाई हुई है, ठीक है। अब वो जो तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है और ये 2-3 चीज़ें जो हैं उन्होंने भी अपने आप को, अमेरिका ने भी अपने आप को, चाइना ने FATF पे पाकिस्तान को फेवर किया है, ये तलवार अकेली उन्होंने लटकाई हुई है। नहीं, सवाल देखें बात छोटा सा सवाल मैं आपसे, गुजारिश कर रहा हूँ, FATF के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है चाइना ने या फेवर में? देखें बात यह है कि FATF का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तलवार उन्होंने लटकाई हुई है या इन्होंने भी उसमें तलवार के अंदर अपना हिस्सा डाला? इन्होंने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश जरूर की है चाइना ने। उन्होंने तलवार तो यकीनन एक पूरा इंटरनेशनल, पूरी दुनिया का हमारे सर पे एक प्रेशर है ना, पूरी दुनिया का है, लेकिन उसमें मेन जो किरदार है वो अमेरिका का है और पूरी दुनिया का उसने अपने आप के साथ मिला के आप पे प्रेशर डाला हुआ है और चाइना ने हत्तुल इम्कान उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है और उसी वजह से हमें हर 3 महीने के बाद हम ग्रे लिस्ट में हम एक्सटेंड होते चले जा रहे हैं। सर सभी हमें जेट जफ्फा पा रहे हैं। हाँ, अब बात क्या है, बात यह है कि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, अहम खबर आ रही है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी सदर ट्रंप और जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की मुलाकात के मुतल्लिक हम बात कर रहे थे, और बिलखुसूस अब थोड़ा सा हमें माशी एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। तो हमें ज्वाइन किया है जनाब अहद नज़ीर साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से, जो कि एक मईशतदान हैं और वाबस्तगी इनकी SDPI के साथ है। आपको वेलकम करते हैं अहद नज़ीर साहब। और मैं ये चाहूँगा बुनियादी तौर पे गुफ्तगू का महवर तो ज़ाहिरी बात है सिफारती ताल्लुकात था और रीजन की सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा बात हुई, लेकिन बीच में ये ज़िक्र ज़रूर आया कि पाकिस्तान को माशी तौर पर $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान इस पूरी जदोजहद और काविश में हुआ जो इतने साल जारी रही। और माशी ताउन का जिक्र फिर दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया, इशारतन ये बात कही कि माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले मिलने वाली ताउन की रकम अब नहीं मिलती। मुमकिन तौर पर यह एक इशारा भी समझा जा सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर शायद ताल्लुकात उस्तवार करने पर यह रकम या इससे ज़ायद भी कुछ मिले। आपके ख्याल से पाकिस्तान के माशी हालात इस तरह के ताउन और मज़ीद तिजारती जो हमारे अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं उससे किस कदर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा अपना तज्जिया पेश करें। जी आद साहब। सर शुक्रिया बहुत बहुत। मैं सिर्फ इस हवाले से एक बात करूँगा कि हम कितना अरसा हम ग्रांट्स के ऊपर चल सकते हैं। हमें एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनफ्लो चाहिए कैश का, और वो जब हमारे पास होगा तो उसके बाद हम ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से तरक्की कर सकते हैं। वरना हमारे पास हमेशा तरक्की की पीक्स आएंगी और फिर दोबारा से फॉल आएगा, फिर पीक आएगा, फिर फॉल आएगा। तो उसके बजाय अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए हमारे जो है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। 2018 की स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो तकरीबन $6.6 बिलियन की का म्यूचुअल ट्रेड है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और उसके अंदर एक बड़ा पोर्शन जो ट्रेड का है वो अभी भी इनफॉर्मल है, जो कि फ्रीलांसर कम्युनिटी या ICT सर्विसेज के थ्रू किया जा रहा है। जिसको फॉर्मलाइज कर लिया जाए तो शायद इसकी तादाद और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। एक और चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी है, जो अगर हम कंपेयर करें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट और किसी और मुल्क की इन्वेस्टमेंट में, वो ये है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे लोगों की स्किल्स इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे जितनी भी US बेस्ड कंपनीज काम कर रही हैं, उनके पास जिस किस्म का प्लेटफॉर्म मौजूद है वो शायद बाकी मुल्कों की जो इन्वेस्टमेंट है उनके पास नहीं है। तो ये नॉलेज ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल है इसको भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा जब हम अमेरिका के साथ ट्रेड की बात कर रहे हैं। और मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि हमें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो है उसके जो अल्टीरियर फ़वाइद हैं वो ज़्यादा होंगे बजाय इसके कि जो हमें दूसरे मुल्कों से मिलती रही है। फॉर एग्जांपल चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है कि आया वहाँ से हमारे इंजीनियर्स की स्किल लेवल, हमारे वर्कर्स की स्किल लेवल वो इंक्रीज़ हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। लेकिन अमेरिका में मेरी पर्सनल परसेप्शन है कि हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मैं आपकी परसेप्शन के साथ एग्री करता हूँ, मैं आपकी परसेप्शन के साथ एग्री करता हूँ। आप बहुत अच्छी आपने बात की है। जी मजीद भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माजरत, जी बोलिए। जी, उसके बाद सर मेरे ख्याल है कि अभी तक जो हमारा ट्रेड ज़्यादातर हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और इसको अगर हम फॉर्मली और मैंने आपको बताया कि कुछ इनफॉर्मली हम सर्विसेज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, स्पेशली जो IT रिलेटेड काम है। मेरे ख्याल है सिर्फ हमें अब फोकस मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर पे नहीं रखना चाहिए। हम ऑल्दो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वेस्टर्न जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे हम ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को हम शिफ्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, और वो वाला मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स आ सकते हैं। लेकिन हमें सर्विसेज सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तीनों सेक्टर्स जब आपके प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, फिशरीज़, लाइफ स्टॉक, ये सेकेंडरी सेक्टर जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, और टर्शरी सेक्टर जो सर्विसेज हैं, ये तीनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तब हमारे पास एक पायदार मईशत बन सकेगी, जिसके अंदर वो जो शुरू में मैंने बात की थी कि ये ना हो कि आर्टिफिशियली हम 5 साल ग्रो करें और उसके बाद दोबारा एक जो है डिप्रेशन आ जाए, फिर हम ग्रो करें, फिर डिप्रेशन आ जाए। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब हमें तीनों सेक्टर्स के ऊपर इकट्ठा काम करने की ज़रूरत है। बहुत आम आपने बात की है। मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे यहाँ
प्लानिंग की वजारत है वो इसके नोट्स ले और शाम को खुसरो बख्तियार साहब को पुटअप करे। उसकी वजह ये है कि खुसरो बख्तियार साहब की जो रील है वो वहीं सी पैक के ऊपर अटकी हुई है, सी पैक सी पैक सी पैक सी पैक सी पैक सी पैक। तो उन छड़ो सी पैक नू हुन अगे बढ़न दा वेला आ गया है। तो मैं यही उनको कहना चाहूँगा कि अब अगर आपने आगे बढ़ना है तो जिस तरह आद नज़ीर साहब ने ये बात बताई है, दे आर गोल्डन वर्ड्स, थोड़ा इस पर फोकस करें और ये अपना जो महवर है ये पाक चीन दोस्ती से आगे निकालें और पाक चीन दोस्ती से आगे पाक अमेरिका दोस्ती और वेस्ट के लिए भी अपने दरवाजे खोलें। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट करेगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और अपनी परसेप्शन को चेंज करें। इस खौल से, इस कुएं से हमें बतौर कौम निकलना पड़ेगा और ये लोग जो मिसलीड और मिसगाइड करते रहे इस मुल्क को और हमारी जो पूरी परसेप्शन थी, हमारी हाईवेज़, हमारे एयरपोर्ट्स को चाइना को कर्जे पे दे वो रहन रखवा दिया है, उनके दिमाग ज़रा खुलें। अमेरिका एक बेहतर ट्रेड पार्टनर, एक बेहतर इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, माजी इसका गवाह है। और खैर मियाँ ज़ैद साहब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। सर मेरा टिल्ट थोड़ा इस तरफ रहा है क्योंकि जब लोग पूरा दिन माला जप्पा करते थे सी पैक सी पैक सी पैक सी पैक, तो तब मैं अकेला मर्द का बच्चा नर की औलाद था जो इस मुल्क के अंदर कहता था कि ये सी पैक के बजाय सारी दुनिया को इनवाइट करें, सारी दुनिया से दोस्ती करें। जो लोग अपने दोस्त दुश्मन बड़ी जल्दी तब्दील करते रहते हैं ना, उनको दोस्त दुश्मन के दरमियान तफरीक करने का तरीका भूल जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में एक बहरहाल नर का बच्चा है। नहीं 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 नहीं, मैं बुरा भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये बड़ी लेकिन मैं देखें आप मुझे बताएं, इतने सालों में लोगों ने शोर शराबा किया, किसी को जुर्रत हुई कि वो सीपैक के ऊपर सवाल उठाए? सुने 29 नवंबर 2016 के बाद हर बंदा शेर हो गया। खुरम साहब ने भी आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए डॉन अखबार में। उससे पहले बताओ ना किस में जुर्रत थी? वो कहता, मैं कहता था ना अली साहब डे ड्रीमिंग से निकले। मैं आपको सच्ची और खरी बात करता हूँ। देखें डे ड्रीमिंग से निकले। आज से सिर्फ 4-5 साल पहले आपके यहाँ 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी। चाइना ने आपको आपके आगे बिजली के कारखाने लगाए और आप उससे निकले हैं। बात देखिए, बात हकाइक पे रखें, इल्यूजन्स पे ना जाएं। अब बात यह है कि सी पैक की वजह से तरबेला डैम किसने बनाया? सुने ना, अमेरिकनों ने। नहीं मंगला डैम किसने बनाया? अमेरिकनों ने। अरे आज से 50 साल पहले, गलत बोल 50 साल पहले ना, सुने तो सही ना, 50 साल पहले तो सस्ती बिजली उन्होंने दी ना, आपने महंगी लगा ली, क्या बात हो गई? नहीं, वो तो आपको डैम बना, आपको हाइडल पे जाने नहीं दिया ना। आपके अपने सोशल प्रॉब्लम है, आपके अपने सियासी प्रॉब्लम है। तरबेला और मंगला अमेरिका ने बनाया नहीं बनाया, मुझे इतना भाईजान गुजारिश, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इसलिए कि वो 50 साल पहले की बात है। आज की दुनिया में आपके हकाइक क्या हैं, आप किधर जा रहे हैं? आप देखें, बात सुने, आप तो छोड़ दें बिजली के प्रोजेक्ट्स को। टोटल $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको सी पैक की वजह से आई इन 5 सालों में। अगर $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपके पास ना आती तो आपके मोटरवेज बनते, आपके यहाँ बिजली के कारखाने आते, आपके यहाँ गैस के कारखाने आते, आप आज जंगल के दौर में रह रहे होते। बात यह है कि उस $65 बिलियन बात सुने मेरी बात सुने, 65 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्या आपके पास अमेरिका ने की या कोई और करने को तैयार था? जब कोई तैयार ही नहीं था करने को तो आपके पास सी पैक के अलावा चारा कार क्या था? और सुने खत्म हो गया, तिश्नगी रह गई आज साहब से कुछ। और इस चीज को आप 65 बिलियन से आप इसको 100, 150, 200 अरब डॉलर पे भी लेके जा सकते हैं और उसमें बाकी पोटेंशियल मौजूद है और गुंजाइश मौजूद है। अमेरिका हमें पैसे दे, हमें क्या रह जाए, यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे, जो मर्जी करे, हम कोई मना करते हैं उसको। लेकिन बात यह है कि उन्होंने मना करने की बजाय उन्होंने तो हमारी आर्म ट्विस्टिंग की, उल्टा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई। गलत बात है ना। अभी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात का नया चैप्टर खुल रहा है, आप फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ये लिख रहे हैं कि नहीं? बात यह कि हम तो कहते हैं कि भाई आप खोलो, हम तो कह रहे हैं हालात को खोलो। मुश्किल से मनाया है, पटाया है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि करे इन्वेस्टमेंट, हम क्या मना कर रहे हैं, वो करे। लेकिन आप ये ना कहें कि जी चाइना ने क्यों $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। आप वो भी करे, अमेरिका भी करे, जापान भी करे, रशिया भी करे, सारे मुल्क करें। हम तो ये कहते हैं कि सारी दुनिया मिलकर इन्वेस्टमेंट करे। अभी आपके पास सऊदी अरब भी करे, आपके पास यूएई भी करे। आप तो इनवाइट करें। आप दुनिया में 153वें नंबर के ऊपर आ रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आप उसको जब ठीक करेंगे तो पूरी दुनिया आपका इन्वेस्टमेंट भाई जो बात आज साहब ने की उसमें कोई गलती नहीं, आज साहब आप मुझे बताएं। टेक्नोलॉजी आज साहब ने कोई सी पैक के तो क्रिटिसाइज नहीं किया नहीं ना। देखो उन्होंने एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन, देखें सी पैक उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस के जरिए ये बताया कि उनका परसेप्शन ये कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाती है बुकिश तरीके से। मैं आपको बताऊं तो विदाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज नहीं बढ़ सकती। मैं कृष्ण की राजा जी, वक्त खत्म हो गया। आपके यहाँ तो न्यूक्लियर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, खत्म हो गया, दोबारा बुला लूंगा, कोई मसला नहीं। वक्त खत्म हो गया, क्या करूं, दोबारा से बुला लूंगा। यहाँ पर नाजरीन, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। हाउएवर आई सैल्यूट our government's efforts to establish strong relationships
with countries in the West, especially US. Let's hope there is a new chapter in Pakistan-US relations. We wait for your messages on Facebook. Ali Nasir हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।